हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा था कि सर इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी कैसे मिलता है और क्या क्या प्रोसेस है ये बताइए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी कैसे ले सकते हैं और कितना दिन में आपका सीएसपी मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ये सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि बहुत आसानी से कैसे आपको सीएसपी मिलने वाला है, क्योंकि अभी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के तरफ से जितना भी ब्रांच है सभी ब्रांच से कम 5 बीसी पर ब्रांच नया बीसी लगाना है। ये नोटिफिकेशन इंडियन ओवरसीज़ बैंक के तरफ से आया है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जितना भी ब्रांच है प्रत्येक ब्रांच से 5 न्यू सीएसपी लगाना है। तो आप लोग अभी आसानी से इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी ले सकते हैं। अब मिलेगा कैसे, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का अपडेट वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरा प्रोसेस अभी बताने वाले हैं कि कैसे आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी आपको मिलेगा। चूँकि इतना बड़ा ऑफर बहुत पहली बार आया है कि आप प्रत्येक ब्रांच से 5 सीएसपी लगाना ही है। अगर आप सीएसपी खोलने का इच्छुक है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है सीएसपी लेने का। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी लेने में आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाला है। ठीक है, तो पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता कम से कम इंटर पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आचरण प्रमाण पत्र होना चाहिए और IIBF सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 लोकल रेफरेंस से आपको लिखवाना पड़ेगा। मुखिया सरपंच से एक लेटर पैड पे आप अपने बारे में लिखवा लीजिएगा। इन सारा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी लेने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है। जब आपके पास इतना सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है उसके बाद क्या करना है ये हम अभी आपको बताने वाले हैं। सारा डॉक्यूमेंट जब आपके पास रेडी हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि ब्रांच मैनेजर सर से मिलना है। तो ब्रांच मैनेजर सर से आपको मिलना है वहाँ पे जिस ब्रांच के अंतर्गत आप सीएसपी खोलना चाहते हैं। जैसे आप सीएसपी खोलेंगे तो आपके नियरेस्ट में, आपके नज़दीक में जो ब्रांच होगा उस ब्रांच के अंतर्गत आपको सीएसपी खोलना है। तो उस ब्रांच मैनेजर से आपको मिलना पड़ेगा। ब्रांच मैनेजर से मिलने के बाद आप ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे और ब्रांच मैनेजर सर से आप बात करेंगे कि सर हम आपके ब्रांच के अंतर्गत फलाने जगह, मतलब आप अपने विलेज का नाम जहाँ पे आप सीएसपी खोलना चाहते हैं उस जगह का नाम उनको बताएंगे कि सर आपके ब्रांच के अंतर्गत हम, सर आपका अप्रूवल चाहिए। अगर आप हाँ कहेंगे सर तो हमको सीएसपी मिल जाएगा, हम सीएसपी खोल के अपना काम करना चाहते हैं। उसके बाद ब्रांच मैनेजर उस जगह के बारे में पता करेंगे या आपके साथ जाएंगे या फिर उस लोकेशन के बारे में पता करेंगे कि वहाँ पे सीएसपी खोलेंगे तो हमारे बैंक का बिजनेस अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो वहाँ के लिए वो सीएसपी खोलने के लिए एग्री हो जाएंगे। तो ब्रांच मैनेजर सर के एग्री होने से केवल आपको सीएसपी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीएसपी जो है सो लगाने का काम ब्रांच मैनेजर सर का नहीं है। उसके लिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक अपना सर्विस प्रोवाइडर जो बीसी पार्टनर बोलते हैं, जो प्राइवेट कंपनी या संस्था को दिया गया है कि आप हमारे बैंक का बीसी लगा के काम करवाइए। तो आप जब मैनेजर साहब हाँ कर देंगे तो आपको क्या करना है, उसके बाद सीएसपी जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का ऑथोराइज जिसको पार्टनर है, जिसको लाइसेंस मिला है कि आप हमारा सीएसपी लगाइए, उन कंपनी से आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो उस कंपनी से आप संपर्क कैसे करेंगे ये हम अभी आपको बताने वाले हैं। अगर उस ब्रांच में पहले से अगर बीसी यानी सीएसपी है तो ब्रांच मैनेजर सर को पता रहता है कि हमारा कौन सा बीसी किस कंपनी से है, तो आसानी से आपको कंपनी वाले से बात करा देंगे या फिर वो बात करके आपको सीएसपी दिलवा देंगे। नहीं तो हम आपको कुछ कंपनी जो है सो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का बीसी लगाने के लिए जो अथोराइज्ड कंपनी है, कुछ कंपनी का नाम हम आपको अभी बताने वाले हैं जो आप हमारे इस डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। तो उस कंपनी का नाम हम अभी आपको बता दें। तो कंपनी इस प्रकार है, अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, उसके बाद फिया है, इंटीग्रा है, RNFI है, स्टारफिन है और जीरो मार्क्स है। ठीक है, 5-6 कंपनी है जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का ऑथोराइज है। उनके पास लेटर भी है, आप चाहे तो उनका लेटर भी देख सकते हैं। सारे कंपनी को वो पार्टनर बनाए हैं, इसका लेटर रहता है, उस पर बजावता सिग्नेचर वगैरह
हर कुछ रहता है। तो ये अथोराइज कंपनी है। तो जब आप मैनेजर साहब हाँ कर देंगे तो आप इन सारी कंपनी से आप मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसका आगे का क्या प्रोसेस होगा ये हम आपको बता रहे हैं। बैंक के माध्यम से या अपने माध्यम से आप कंपनी से संपर्क करेंगे। कंपनी जो है इसमें वो एरिया लेवल पे अपना स्टाफ रखा है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रखा है, सुपरवाइजर रखा है, जो आपको बीसी लेने में पूरा मदद करेगा। और उनको भी बीसी की आवश्यकता रहता है, वो भी चाहते रहते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बीसी लगाएं। ऐसे तो आप इसमें से किसी भी कंपनी से मिल सकते हैं, लेकिन इसमें जो अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये बहुत एक्टिव मोड में है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी लगाने के लिए। तो आप इस समय बीसी लेना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रांच में जाइएगा तो आपको अत्याति के कोऑर्डिनेटर का नंबर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग लगातार विजिट कर रहे हैं और उनको सीएसपी लगाना है। और बैंक वाले भी पूरा एग्री है कि प्रत्येक ब्रांच से हमको 5-5 नया सीएसपी लगाना है। कंपनी वाले से मिलने के बाद आपको हम जितना डॉक्यूमेंट बताए वह सारा डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, एक एक करके कंपनी वाले को देना है। फिर कंपनी वाले क्या करेंगे कि वो सारा डॉक्यूमेंट को एकत्रित करके और उसमें वो क्या लगाएंगे, आपका बायोडाटा का एक फॉर्मेट होता है कंपनी के पास, वो लगाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि वो अपॉइंटमेंट लेटर लगाएंगे। वो लेटर लगाने के बाद ब्रांच मैनेजर सर को वो देंगे। जिस ब्रांच के अंतर्गत आप सीएसपी खोलना चाहते हैं उस ब्रांच मैनेजर को देंगे। उसके मेल करेंगे या फिर हार्ड कॉपी वहाँ पे जमा करेंगे। जमा करने के बाद अगला जो प्रोसेस होगा वो आपका अकाउंट खुलेगा। वहाँ पे जब आपका अकाउंट खुलेगा, CA-BCA अकाउंट उसको बोलते हैं, यानी आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो अकाउंट में वो शो करेगा। जितना भी किसी भी कस्टमर का आप लेन देन करेंगे, जमा निकासी करेंगे, सारा उसमें शो करेगा और उसी के हिसाब से आपको कमीशन बनेगा। तो वो अकाउंट जब आपको खुलेगा, अकाउंट खुलने के बाद वो अकाउंट नंबर और सारा डिटेल्स के साथ कंपनी वाले जो होंगे सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, वो क्या करेंगे, मेल करेंगे। और मेल करने के बाद उधर से आपका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको इस तरह का, देखिए ये जो बैनर दिखा रहे हैं, ये बैनर आपको बनाना पड़ेगा। ये बैनर बनाने के बाद इसमें सारा डिटेल्स डालने के बाद आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक का बीसी लगाने का जो एजेंसी है, वो एजेंसी के जो कोऑर्डिनेटर होंगे, जो सुपरवाइजर होंगे, वो आपके पास आएंगे। सीएसपी संचालन करने का सारा सामग्री उपलब्ध होना चाहिए, जैसे लैपटॉप हो गया, FPS हो गया, फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके बाद थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर वो है जिसमें आपको ग्राहक का पैसा जमा निकासी करते हैं तो उसको जो रिसिप्ट निकाल के देते हैं उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। तो ये सारा कुछ आपके पास रेडी रहना चाहिए। ये सारा सामग्री आपके पास रेडी रहेगा तो कंपनी वाले क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर डाल के इंस्टॉलेशन वगैरह करके और आपको ट्रांजैक्शन करके अकाउंट ओपन करके आपको दिखा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना सेंटर ओपन करके और अच्छा खासा इनकम करेंगे। ग्राहक का जितना भी ग्राहक सेवा केंद्र पर बैंकिंग का सुविधा मिलता है वो सारा सुविधा आप उस दिन से ग्राहक को देंगे और उस हर एक चीज़ पे आपको कमीशन मिलेगा और अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर। दोस्तों अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किसी भी कंपनी से संपर्क कैसे करेंगे और चयन का प्रक्रिया क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप घर बैठे अगर ऑनलाइन किसी कंपनी से संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल, तो जिस भी कंपनी से आपको संपर्क करना है उस कंपनी का नाम हम यहाँ टाइप करेंगे। जैसे हम अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम यहाँ डालें और यहाँ पे जैसे इंटर दबाएंगे तो उनका उस कंपनी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। जैसे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट हम खोल रहे हैं, ठीक है। देखिए अत्याति कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। वेबसाइट खुलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, यानी कंपनी से कॉन्टैक्ट करने का उसमें लिखा हुआ है। तो इस कॉन्टैक्ट पर हम ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आएगा, इसको हम स्क्रॉल करके नीचे करेंगे। जैसे ही हम यहाँ नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए सारा कुछ डालना है। तो इसमें आपको नेम डाल लेना है, इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है, इस पर ईमेल आईडी आप अपना डाल लेना है और मैसेज में आप क्या किस बैंक का बीसी लेने के लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख के और वहाँ पर यह सेंड मैसेज पर आपको क्लिक कर देना है। सही ही सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे, थोड़ा दिन ये घूमेगा, उसके बाद सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। उधर से आपको कंपनी वाले फ़ोन करेंगे, आप अपना एड्रेस बताएंगे कि सर हम यहाँ इस ब्रांच के अंतर्गत CSP लेना चाहते हैं। तो उनका जो यहाँ पर लोकल सर्विस प्रोवाइडर, लोकल जो स्टाफ होगा यानी कोऑर्डिनेटर होगा, सुपरवाइजर होगा, उनका आपको नंबर मिलेगा, आप उनसे बात करेंगे, ठीक है। और इस तरह आप किसी भी कंपनी से ऑनलाइन घर बैठे संपर्क कर सकते हैं। जब आप संपर्क करेंगे तो वह सारा कुछ सिस्टम बताएगा, ठीक है, और आपको वो
सीएसपी दिलवाने में मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया में कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो हम आपको बता दें। उम्मीदवार को न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, उम्मीदवार को लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। जो उम्मीदवार होगा जो सीएसपी लेना चाहता है, अगर उनका सिविल खराब है, कभी भी लोन लेके डिफॉल्टर हुए तो किसी भी कीमत पर उनको सीएसपी नहीं मिलेगा। अगर उम्मीदवार आईआईबीएफ प्रमाणित नहीं है तो उसको आईआईबीएफ का परीक्षा भर के उसका जो रिसीविंग मिलता है, पावती मिलता है रिसीविंग, वो रिसीविंग दे के भी वो प्रोसेस करवा सकते हैं, उनका सीएसपी चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सीएसपी चालू होगा उसके 3 महीना के अंदर उनको पास करके सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अगर वो जमा नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पर उसका कोड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखता है 3 महीने के अंदर पास करके उसका सर्टिफिकेट आपको जमा कर देना है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, अगर आप सही में आईबीओ यानी इंडियन ओवरसीज बैंक का सीएसपी लेने चाहते हैं और आपके नियरेस्ट में इंडियन ओवरसीज बैंक का ब्रांच है तो कमेंट करके कृपया हमें बताइए। हम आपको बीसी दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे, वो भी 100% फ्री। इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, केवल आपको ईमानदारी से और मेहनत से काम करना पड़ेगा। आपको कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका जानकारी अच्छे से और बेटर ढंग से आपको हमने दिया है। अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।